Hello everyone, my name is Pranay Sharma. I hope my screen is visible. The topic that we'll be considering today is real numbers. This is for grade 10th. रोड मैप क्या रहेगा कि हम लोगों ने अभी तक रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं। नाइन्थ में भी हमने पढ़ा होगा कुछ। ठीक है, टेंथ में उसका एक रेप्लिका होता है, और जो पहले आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा कि नंबर सिस्टम में आपने नंबर लाइन पढ़ रखी होगी। आपने रिप्रेजेंटेशन देख रखे होंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज़ हम उसका एक पार्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आपको सिर्फ फोकस करना है कि मतलब क्या है चीज़ों का और वो चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो देखते हैं कि रियल नंबर का क्या मतलब होता है। रियल नंबर का मतलब है रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को जब आप क्लब कर देते हो तो वो रियल नंबर हो जाता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं चलो। देखिए, रैशनल नंबर सबसे पहले तो क्या होता है वो बताइए आप सब। मैंने बोला आपको कि रियल नंबर जो है वो क्या चीज है। रैशनल हो गया एक तो पार्ट, एक आपका पार्ट क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन रियल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल वाला पार्ट क्या होता है, कोई भी नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके वो रैशनल नंबर कहलाता है। जहां पे क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यू क्यू अगर जीरो है तो एक टर्म होता है मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी, मतलब वो चीज डिफाइन नहीं है। इरेशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते। ठीक है, सर इसका एग्जाम्पल देंगे रैशनल नंबर का। हाँ बिल्कुल, 3/2। ठीक है, -2/3, ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। सर इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल, √2, √3। सर आप कह रहे हो कि √2 को आप जो है वो पी ओवर क्यूब में नहीं लिख सकते, तो √2/1 तो लिख सकते हैं। नहीं, ये नहीं। जब आप √2 को एक्सपैंड करोगे तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल है। इट चलो, तो अब सर रैशनल नंबर भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा था फ्रैक्शंस भी इसी फॉर्म में होते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है, चलो पी ओवर क्यू इसको फ्रैक्शन ना मान के ए ओवर बी मान लो आप। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गए, और इसको आप बोल दो क्या, रैशनल नंबर। तो सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। तो जो आपने बचपन में पढ़ा था फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। +3/2, 1/2, 6/9, ये सब पॉजिटिव रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है ना। तो रैशनल नंबर जो पॉजिटिव हो फ्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। -3/2 बोल दिया आपने, -1/2 बोल दिया। तो सर पी ओवर क्यू जो है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पी जो है ये भी एक इंटीजर है रैशनल नंबर में, और क्यू भी एक इंटीजर है। लेकिन जीरो इसमें नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस और जीरो सब आएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं 1 2 3, -1 -2 -3, ये इंटीजर्स ही तो कहलाते हैं। तो इसमें से जीरो को एक्सक्लूड कर दो क्यू में, नहीं तो फिर इनडिटर्मिनेंट आ जाएगा, इनडेफिनाइट फॉर्म। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये इस तरह से डेफिनेशन में बोल सकता हूँ। बिल्कुल, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पी तो जीरो रख सकते हो आप, मतलब पी कैन बी अ होल नंबर। हाउएवर क्यू कैन नॉट बी अ होल नंबर, इट शुड स्टार्ट विद अ नेचुरल नंबर। क्या ऐसी डेफिनेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो अपन वापस से जंप बैक करते हैं डेफिनेशन। अब बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको एक टर्म और दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो ये टर्मिनेट हो गया, √41616। अगर आप इसको, वैसे जनरली ये चीज़ गलत है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे कंप्लीट करके देखते हैं। 41616, इसके मेथड भी अपन ने डिस्कस किए। ये 204 का इसका अंडर रूट करेंगे 204 आएगा। ये जो है जब आप इसको ओपन करोगे तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। ये तो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, और रिपीट भी कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर लाइन हमें पता है क्या होती है, जिसमें हम नंबर्स को लिखते हैं जीरो के साथ। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। वाइल जीरो के राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं प्लस माइनस अलॉन्ग विद जीरो, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, चलो। अगर मैंने बोला है कि मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को नीचे ले जाता हूँ। द पॉजिटिव रियल नंबर ए करस्पॉन्ड टू अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ए यूनिट्स मेजर्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ए यूनिट अगर बोला और प्लस में है तो डायरेक्शन वाइज जीरो के राइट में जाना है, और ए यूनिट बोला है नेगेटिव में तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाना है, उतने ही डिस्टेंस को कवर करते हुए। यहाँ पे बी बोल दिया है। ठीक है, जीरो जो है वो ओरिजिन बोला गया है।
ये रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम कहते हैं नंबर लाइन, या इसको आप बोल सकते हो रियल लाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें रियल नंबर्स हैं सारे। तो सर इमेजिनरी नंबर भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं इमेजिनरी नंबर। सर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो बताइए। अगर आपको कोई बोले कि अंडर रूट 4 है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो अमूमन लोग जानते हैं कि 2 आएगा इसका आंसर। देखो कैसे आता है। आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, और फिर इसमें से आपको चीजों को बाहर निकालना है, ठीक है, पेयर करना है। इस रूट का मतलब ये होता है कि चीजों को पेयर करना है, हमने एट्थ में सीखा था। तो एक 2 हमने बाहर ले लिया, ठीक है, तो 2 हमने इसका आंसर मार्क कर दिया, सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -2 × -2, बिकॉज अंडर रूट में 4 का क्या मतलब है? यू नीड टू थिंक ऑफ अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ शैल गिव यू 4 एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो दो माइनस को ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, और 2 × 2 = 4, राइट। तो वही तो किया है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या एक -2 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होता है वो +-2 होता है, ना कि सिर्फ 2 होता है, क्योंकि अगर +2 × +2 करूंगा तब भी 4 आएगा, और -2 × -2 करूंगा तब भी 4 आएगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी वर्क। अब इसके अंदर मैं आपको इमेजनरी नंबर बता रहा था। जैसे आप किसी ने बोल दिया -4, तो इसका आंसर -2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -4 है, इसको आपने ऐसे लिख दिया, -4, राइट। फिर ये -4 जो है, इसको आपने इसको ऐसे लिख दिया, -2 × 2। इस चीज को आपने लिख दिया माइनस को -1, और ये हो गया 2 × 2। इस 2 × 2 में से एक 2 बाहर आ गया, लेकिन अंडर रूट में तो -1 बच गया। अंडर रूट में जो -1 बचा है, इसको हम कहते हैं आई से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं आयोटा। और ये कहलाता है इमेजनरी नंबर, जो कि आप ग्रेड 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ठीक है। अब x अगर -7/5 है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। और इसको प्लॉट करना है, तो देखो इसका प्लॉट भी कर रखा है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। 7/5 दैट मीन्स 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो -7/5 जो है -1 -2 के बीच में आएगा। दैट इज इट, बहुत सिंपल सी चीज है। एक होता है डिवीजन रूल, चलो इसको करते हैं अपन, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट देगा। 17 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो कैसा आया? 17 को 2 से डिवाइड किया, 8 × 16 आया, एक बच गया, सबट्रैक्ट किया तो। इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं डिवीजर, और इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है ना? DIV ऐसे लिख देता हूँ मैं, डिविडेंड, क्योंकि DD कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि 17 जो है वो कितना है, 8 × 2 + 1 है। ठीक है, मतलब डिविडेंड इक्वल्स डिविजर, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, डिविडेंड इक्वल्स डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है। तो लेकिन इस केस में अगर 18/2 है, इसको करके देखो, ये कितना हो जाएगा, 9 × 18 हो जाएगा, 0 आ गया। तो 18 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 2 + 0। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यही तो फॉर्मूला बोल रहा है। तो मैं इसको अगर मिक्स फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, QR/D। मतलब 17/2 को मैं ऐसे लिखूंगा QR/D, तो ये कितना आएगा, देखो, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये हो गया D। Q पहले लिखो, R लिखो बाद में, फिर D। 8 1/2, इसका मतलब क्या होता है, 8 + 1/2, और 8 + 1/2 यही तो होता है 17/2। सही बैठ रही है चीजें? ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है हमने देख लिया, ये इसी का ही आधार होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक कुछ नंबर्स कंसिडर करे, उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लिए, 3 और 5। ठीक है, 25, 3 और 25 हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हमने बोला कि 25 को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो 8 × 24 हुआ, 1 रिमाइंडर हो गया। मतलब 25 को कैसे लिख सकते हो आप, डिविजर इंटू डिविडेंड इक्वल्स डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके। तो 3 × 8 + 1 लिख दिया आपने ऐसे। ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज देखनी है कि 25 को तो आपने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर, डेफिनेटली रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर, डिविजर 3 है और रिमाइंडर 1 है। तो यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है।
अगर 25 को देखिए, ऐसा नहीं कि 25 को 3 × 8 + 1 ही लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 × 7 + 4। लेकिन यहाँ पे डिवीजर, रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से बड़ा है। अगर ऐसा केस आता है तो वो रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए हम उस केस को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। आप 25 को 3 × 6 + 7 भी तो लिख सकते हो, लेकिन 7 जो रिमाइंडर आया है वो डिवीजर से बड़ा है। और डिवीजर से जब भी कोई चीज बड़ी हो जाएगी तो वो फिर रिमाइंडर सर्व नहीं करेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर इसके अंदर, आपने मल्टीपल वेज देखे, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन को समझने के लिए हमने 25 को 3 से डिवाइड किया, हमने इसको डिविडेंड इक्वल्स डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर में लगा, हमने बोला कि रिमाइंडर डिवीजर से हमेशा लेस होना चाहिए। बिल्कुल सही है, रिमाइंडर इज लेस देन 3। ठीक है। तो हमारा चीज सेट हो रहा है, मतलब वो रिमाइंडर है। एक ही यूनिक केस ऐसा आ रहा है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, वो ये है A = BQ + R, जहाँ पे रिमाइंडर 0 से बड़ा हो या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। B डिवीजर है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? एक यूनिक पेयर तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। यहाँ पे B 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी तो एक कैच है। डिवीजर जो है वो डिवाइड ही तो कर रहे हो आप, अगर उसको 0 कर दिया तो फिर इनडेफिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, बाय बाय।